लेकिन वो एक अरब शायद यूएई के हैं, अब वो आए हुए हैं और उनकी वीडियो बड़ी वायरल है। मैंने भी ट्विटर के ऊपर उनकी वीडियो लगाई हुई थी और वो ये कहते हैं कि दिस इज नॉट स्विट्जरलैंड, दिस इज इंडियन कश्मीर। नाकाम इस टाइम आम पाकिस्तानी के लिए या फिर मेरे लिए या फिर आपके लिए बड़ी खबर कौन सी होनी चाहिए? डॉलर 305 हो गया, ये परेशानी वाली बात है, या भारत में G20 हो रही है, ये परेशानी वाली बात है? तो पहले आपको बता दूं, मोदी जी इज द बॉस। अब ये सुमित पीर नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे। अगर एक कंट्री का कोई भी डेलीगेट नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, उनके किस्मत में नहीं था कश्मीरी कावा पीने का, तो क्या कर सकते हैं। तो जो ये ऑर्केस्ट्रेशन का जिसको भूत चढ़ा है वो मानसिक दुर्बलता का शिकार है, मेंटल बैंक्रप्सी। तो उनको इलाज कराना चाहिए चीमा साहब। उनके लिए इलाज हमारे सरकारी अस्पतालों में यहाँ मुफ्त मिलता है हिंदुस्तान। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डेली दोस्त 24/7। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो डेली दोस्त 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सुमित भाई, आपसे पूछना ये था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रेलिया के विजिट पे हैं। उससे पहले जो सारे इंडो पैसिफिक के जो ममालिक हैं, पैसिफिक जो ममालिक हैं, उनके आइलैंड्स जो हैं उनके साथ एक मीटिंग की पापुआ न्यू गिनी में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का आप क्या देख रहे हैं? व्हाट इज इज डायरेक्शन? वो क्या करने जा रहे हैं जो इस खित्ते के अंदर इतनी ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और इस खित्ते में इतने ज़्यादा विजिट कर रहे हैं? सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? फिर मैं आगे पूछता हूँ। बल्कि मैंने वो देखा, कुछ इंडियन मीडिया बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत ज़्यादा वो पाँव में छू रहे हैं, ये बड़ा स्टेज है, प्लान्ड है, कोई इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो ऐसे भी होता है, लेकिन मेरा तो नहीं ख्याल, क्योंकि आगे से मोदी साहब भी पाँव को छूते हैं। तो ये व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? और कई लोगों का कहना यह है कि मोदी साहब जो हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर बना रहे हैं, उनकी ऑप्टिक्स क्रिएट की जा रही हैं, और वो जैसे होता है ना बापू टाइप स्टाइल, जैसे गांधी साहब का था, वो बनने जा रहे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स, उनके ये फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स, कैसे देख रहे हैं इस चीज को आप? पहले आपको बता दूं, मोदी जी इज द बॉस। अब ये सुमित पीर नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे। जब मैं कहता था तब तो कहते भाई आपके कहने से क्या होता है। अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे मेरा अब ये वचन नहीं रहा, मेरा वाक्य नहीं रहा, अभी इंटरनेशनल हो गया, वायरल हो गया ये वीडियो। मैंने भी ट्वीट किया था। अभी चीमा साहब, जो बाइडेन कहता मुझे आपको ऑटोग्राफ चाहिए, वो भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट कराया होगा। अब ये जो पापुआ न्यू गिनी वाले हैं जेम्स साहब, ये पैर छू रहे थे, ये भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट कराया होगा। अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा मोदी इज द बॉस, वो भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट करवाया होगा। अब इटली की प्राइम मिनिस्टर कह रही कि ही इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, वो भी हमने ऑर्केस्ट्रेट करवाया हुआ है। अब जो यूनाइटेड नेशंस के जो 14 मतलब हेड ऑफ स्टेट मिले थे, कहते थे कि आप हमारी बात रखेंगे, आप हमें G20 या वर्ल्ड फोरम में रिप्रेजेंटेशन देंगे, वो भी हमने ऑर्केस्ट्रेट करवाया था। तो जो ये ऑर्केस्ट्रेशन का जिसको भूत चढ़ा है वो मानसिक दुर्बलता का शिकार है, मेंटल बैंक्रप्सी। तो उनको इलाज कराना चाहिए चीमा साहब। उनके लिए इलाज हमारे सरकारी अस्पतालों में यहाँ मुफ्त मिलता है हिंदुस्तान में, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अस्पताल है हमारे और दवाइयाँ भी सबसे सस्ती है। तो जितना जल्दी इलाज कराए उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। हम उनकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आई मीन दैट इज द गुड विशेस आई हैव फॉर देम। अब आपकी दूसरा स्टेटमेंट की बात देखिए चीमा साहब, अगर आप पैसिफिक को देखें, दो चीजें यहाँ देखें। पर एक बार बताऊं, आपके शो पे आके मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आपके सवाल अच्छे होते हैं, मतलब which gives me an opportunity to clarify a lot of things। चीमा साहब देखिए, अब ये जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल सॉलमन आइलैंड की बात करें, वर्ल्ड वॉर 2 में सॉलमन आइलैंड ने बड़ा रोल निभाया था, राइट। रात गई बात गई, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म, कोई उनको पूछ नहीं रहा। जब इनको दवाई चाहिए थी हमने पहुंचाई, जब इनको वैक्सीन चाहिए था हमने दिया, नेवी इनको गार्ड करे हमने दिया, रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट हमने दिया, सैटेलाइट इमेजरी हमने दी, नेवी से प्रोटेक्शन हमने दी, स्कूल हमने खुलवाए, बैंकिंग सिस्टम हमने एक्सटेंड किया, यूपी एक्सटेंड करने की बात हम कर रहे हैं, राइट। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना उसकी बात हम करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये जो हमने इनको दिया, हमारा कोई एरिया, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने उनको दिया और डेट ट्रैप नहीं किया, क्रेडिट लाइंस दी। एक होता कि भाई तुम मुझसे 20% पे पैसा ले ले, मुझे पता आप दे ही नहीं पाओगे, तो मतलब फिर तो मेरी नजर कहीं और है। हमने उनको ये चीजें दी, उनको एनेबल किया, उनके लोगों को ट्रेन किया, उनको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लिया।
G20 क्योंकि बहुत ज्यादा बात हो रही है, हालांकि इससे पहले भी G20 होता होगा, ऐसा नहीं कि इससे पहले G20 नहीं होता होगा, लेकिन अभी जितनी बात हो रही है कहां पे बात हो रही है, पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान होस्ट है तो इसलिए ज्यादा बात कर रहा है। और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में नहीं चाहता था कि वहां पे वो समिट हो, लेकिन फाइनली वो हो रहा है और यकीनन जो भी उसके पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश करता रहा है और इंडिया भी ये चाहता था कि वो वर्ल्ड स्टेज पे इस इशू को इस तरीके से हाईलाइट करे कि उसको लाइटर मूड में लेके आ जाए, और मेरे ख्याल में काफी उनको एक सक्सेस इस समिट के बाद बहरहाल मिली, हम जो भी उसको कह दें। लेकिन वो एक अरब शायद यूएई के हैं, वो आए हुए और उनकी वीडियो बड़ी वायरल है, मैंने भी ट्विटर के ऊपर उनकी वीडियो लगाई हुई थी और वो ये कहते हैं कि दिस इज नॉट स्विट्जरलैंड, दिस इज इंडियन कश्मीर। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा सर कि जो 4 कंट्रीज नहीं आए, इजिप्ट नहीं आया, टर्की नहीं आया, चाइना नहीं आया और सऊदी अरेबिया नहीं आया, तो इससे कोई मतलब इंडिया के अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया के साथ आप लोगों के बहुत अच्छे ताल्लुकात और टर्की के साथ भी बुरे नहीं है अगर देखें, और चाइना के साथ भी मैं कहूंगा कि बुरे इसलिए नहीं है कि ठीक है क्लैशेस होते रहते हैं, बट बहुत बड़ा बिजनेस आपस में दोनों कंट्रीज करती है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी इकोनॉमीज है दोनों की आपस में, और इस वजह से। लेकिन अगर नहीं आई तो कोई नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को कामयाबी हुई है, आपका टेक इस पे चाहूंगा। फकर भाई, पाकिस्तान का तो वो हाल है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, हर चीज में इंटरफेरेंस अननेसेसरी एंड there's a difference. It's the difference of seeing the things. पाकिस्तान बोलता है ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, 4 मुल्क के लोग नहीं आए वहां पर, बट इन इंडिया वी सी इट डिफरेंटली. इट्स लाइक ग्लास हाफ फुल एंड ग्लास हाफ एम्प्टी. हम देखते हैं ग्लास हाफ फुल की तरफ, आप देखते हो ग्लास हाफ एम्प्टी की तरफ. बट अगर हम कंपैरिजन भी करें तो ग्लास हाफ फुल नहीं है, 90% फुल है. G20 के सारे जो है कंट्रीज वो आए हैं, जिनको हमने स्पेशल इनवाइट किया वो भी वहां पर आए हुए हैं. 4 कंट्रीज जिसका आपने नाम लिया है उनके हेड्स नहीं आए जिनको आना था, बट उनके बिजनेस के डेलीगेट्स तो आए हुए हैं ना. फिर सऊदी अरेबिया के डेलीगेट्स भी आए हुए हैं, तुर्की की भी आए हुए हैं, इजिप्ट के भी आए हुए हैं. तो ओनली कंट्री जिसका कोई भी डेलीगेट नहीं आया वो है चाइना. दैट मीन्स 90% जो ग्लास है वो फुल है. एक कंट्री नहीं आया उसमें से, बाकी सब आए हैं. तो अब आप बताइए मुझे, अगर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किसने करनी है, बिजनेस कम्युनिटी ने, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, अपॉर्चुनिटीज सर्च करनी होती है कंट्री के अंदर जाकर, वो सारे डेलीगेट्स आए हैं, इवन फ्रॉम सऊदी, इजिप्ट एंड टर्की. सो अगर एक कंट्री का कोई भी डेलीगेट नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता. भाई उनके किस्मत में नहीं था कश्मीरी कावा पीने का, तो क्या कर सकते हैं.